बच्चों, आप सभी को दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और पिछले बार हमने सुना कि किस तरह अकाल पड़ा है ना। तो सारे लोग गए, मिस्र देश गए, और इब्राहिम और उसकी पत्नी के बारे में हमने देखा कि इब्राहिम की पत्नी बहुत सुंदर थी, है ना। तो फिरौन के राजा ने उस पर नजर डाली और फिर उसके बाद में उसको पश्चाताप हुआ, तो उसने कहा कि ले जाओ, चले जाओ। किसको कहा? इब्राहिम को और उसकी पत्नी सारा को, है ना। उसके बाद में उसका भाई, इब्राहिम का भाई, उसका नाम क्या है? लॉट। हाँ, लॉट के बारे में आज पढ़ेंगे कि इब्राहिम और उसकी पत्नी अपनी सारी धन संपत्ति और लॉट के साथ मिस्र से नेगेव प्रदेश चले गए। कौन सा देश चले गए? नेगेव। अब्राहम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। वो नेबेत से आगे बढ़कर बेतेल के उस स्थान तक पहुंचा जहां पहले बेतेल और ऐ के बीच अपना तंबू खड़ा कर लिया, है ना। जहां उसने पहले एक वेदी बनाई। अब्राहम ने वहां पर ईश्वर से प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर ने उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया, धन संपत्ति दी। और उसका भाई लोट अब्राहम के साथ ही रहता था और उसकी भी बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, उसके भी तंबू थे और दोनों में बहुत सारे संपत्ति और बहुत सारे जानवर थे। इसलिए उनके बीच में झगड़ा होता था। क्यों झगड़ा होता था? झगड़ा क्यों होता था? उनकी संपत्ति के कारण, उनके जानवरों के कारण, उनके नौकरों में झगड़ा होता था। इसलिए अब्राहम ने लॉट से कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई भाई हैं। कौन है? भाई भाई। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? बाएं जाऊंगा। लॉट ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका मिस्र देश के सदस्य समस्त यरदन नदी की घाटी सुवार तक बहुत अच्छी है ना, हरी भरी है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोट ने यरदन नदी को समस्त घाटी को चुन लिया। वह पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। कौन अलग हो गए? इब्राहिम और उसका भाई लॉट, दोनों अलग हो गए। अब्राहम कनान की भूमि में रह गया। लॉट घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की नजर में पापी थे। जब लॉट चला गया तो प्रभु ने अब्राहम से कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ, है ना, और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर आंखें दौड़ाओ। मैं यह सारा देश तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हें, तुम्हारे वंशजों को मैं प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। और ईश्वर ने कहा, पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की कोई भी गिनती नहीं कर सकेगा, है ना। ईश्वर ने खूब आशीर्वाद दिया कि तुम चारों तरफ फैल जाओ। ईश्वर के आशीर्वाद में आगे बढ़ो। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद किसको मिला? अब्राहम को मिला। और वो आशीर्वाद हमको भी मिल रहा है ना, आपको भी मिल रहा है। हाँ। और उसके माध्यम से हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर हमको बहुत आशीर्वाद देने वाले हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु की सच्चाई में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। इस तरह हमारे सारे लोग प्रभु के वचन को सुने और प्रभु की आत्मा के प्रभाव से आगे बढ़े, है ना। तो ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर और प्रभु को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।